हेलो एवरीवन। तो आज अपन पार्ट बी 135 एग्जाम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट बी है। पार्ट ए हमने देख लिया था, इसमें से जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे तो वो हमने पढ़े नहीं थे, इसलिए नहीं किए। तो ये दिसंबर 2022 का है, PCH CT 135। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 50, मिनिमम 25। तो पार्ट बी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था बंसन कोफिशिएंट वाला, तो इसमें से बी आपको बन जाएगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एनोड कैथोड के साइन पूछे हुए हैं। तो एनोड और कैथोड का साइन जस्ट ऑपोजिट होता है जो गैल्वेनिक सेल में होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इस पे एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव होगा। बट साइन हो गया नेचर। नेचर मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ओके, तो उस पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा हमेशा। तो ये हो गया आपका 1 मार्क्स का था। अब अपन आते हैं पार्ट बी में। तो इसमें आपको मैकेनिज्म पूछा है हेल्वोलार जेलेंस्की रिएक्शन का, 5 मार्क्स का है। तो ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ। ठीक है। हम्म, तो अब अपन यहाँ पे समझते हैं हेल्वोलार जेलेंस्की की रिएक्शन। ठीक है। तो देखो, हेल्वोलार जेलेंस्की में क्या होता है। मान लो ये R1 है, दो R ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर एक H है, और ये अपना एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे जब कोई PCl3 होता है, जब वो रिएक्ट करता है, तो PCl3 कैसे होता है, ऐसे। ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, अल्फा हेलो एसिड मिलता है। अल्फा हेलो एसिड मतलब ये R1 R2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बाजू वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो हट जाता है, और हाइड्रोजन के हटने से यहाँ X आता है। तो ये हमारा होता है अल्फा पोजीशन। अल्फा पे हेलोजन है, X क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन हो सकते हैं, तो ये हेलोजन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है। ओके।
तो अपना यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्फा हेलो एसिड बनता है। तो अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। 3 पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं जिसमें समझ आए। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे PX3, ठीक है, मैंने एक एक्स यहाँ लिख दिया। ये रिएक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से ये एक्स निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो लोन पेयर फास्फोरस पे अटैक करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ओ, ओ पे एच। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस पे आ गया पॉजिटिव, और ये हो गया PX। ठीक है, और यहाँ से आपका -X निकल चुका है। अब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। जब इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो देखो क्या बनेगा, यही चीज यहीं पे मैं आपको दिखाऊं, अगर रीअरेंजमेंट होगा तो देखो, पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा ऑक्सीजन। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक्स अपने लोन पेयर्स लेके यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो अब ये कैसा बन जाएगा, तो ये अपन देखते हैं। ये हाइड्रोजन, अब इसने अपने लोन पेयर्स ले लिए तो कार्बन पे O नेगेटिव आ गया, यहाँ पर एक्स आके आपका जुड़ गया है, O पे पॉजिटिव था, यहाँ H था, यहाँ पे P, और इसके साथ 2 X थे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे वापस आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ वापस आएगा तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। अब जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड हो जाएगी, तो ये यहाँ से एक्स अपने लोन पेयर्स लेगा और ये एच के साथ निकलेगा। तो यहाँ से 2 चीजें निकलेंगी, एक HX निकलेगा और एक आपकी फॉस्फीन गैस निकलेगी, जो है ये आपकी फॉस्फीन। अब इसके साथ जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, अब हमारे पास क्या क्या बचा है, R1 R2, ये कार्बन पे तो पूरा सेम है। अब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया है, ऑक्सीजन, और एक एक्स आ गया है। अब आप देखो ये आपका क्या बना है, एसाइल हैलाइड। अब आपके पास आ, यहाँ पे तो आपको एसिड ग्रुप चाहिए, और ये हैलोजन हमें कुछ करना है ऐसा कि यहाँ आ जाए। तो ये तो कीटो फॉर्म है हमारा, है ना, ये कीटोन है, कीटोन फॉर्म है। अब इसमें टॉटोमराइजेशन होगा। जैसे ही इसमें टॉटोमराइजेशन होगा, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये क्या बन जाएगा, टॉटोमराइज होके, देखो टॉटोमराइजेशन मतलब कि 2 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है ना किसी कंपाउंड के, तो बेसिकली हाइड्रोजन के थ्रू होता है। तो ये R1 यहाँ आ गया, ये R2 यहाँ है। अब क्या होगा कि इस कार्बन पे जो 2 डबल बॉन्ड थे, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस पे लोन पेयर्स है और यहाँ पे हेलोजन है हमारा। ठीक है, अभी तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। अब ये हमारा था क्या, कीटो फॉर्म था, यहाँ हाइड्रोजन भी लगा लो। ठीक है, अब क्या होगा, ये HX के साथ रिएक्ट करेगा। जब HX के साथ रिएक्ट करेगा, ये अपने लोन पेयर्स ले लेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। जैसे पॉजिटिव आएगा ये यहाँ अटैक करेगा। अब जैसे ये यहाँ अटैक करेगा तो आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, R1, या R2 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, और ये एक X है। ठीक है, ये H यहाँ पर जुड़ गया, ये बना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स लेगा तो देखो क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो हमें इनॉल बनाना है ना, तो इनॉल में मतलब डबल बॉन्ड चाहिए, सिंपल है, हाइड्रोजन की बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा, R1 R2, ये डबल बॉन्ड हो गई, ये कार्बन, इस पे OH है और एक X है, ये हमारा इनॉल फॉर्म हो गया। इसके साथ क्या हो गया, HX हमारा निकल गया। अब जैसे ये इनॉल फॉर्म है, अब ये इनॉल फॉर्म किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2। अगर X लिया है हमने, अगर हम यहाँ पे कुछ और भी ले सकते थे, ब्रोमीन या ये, तो मान लो ये X है, ये Cl2 है। अब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर लेगा एक, है ना, होमोलिटिक क्लीवेज मान सकते हो आप इसको, नहीं हेटेरोलिटिक क्लीवेज मानो, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर यहाँ से लेगा। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन OH की बॉन्ड है और जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी।
और ये अटैक होगा डबल बॉन्ड का इस पे। तो अब जैसे ये अटैक होगा तो क्या होगा, R1 R2 तो है ये, यहाँ पे आ गया हमारा C सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड OH, ये आ गया पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, तो ये डबल बॉन्ड आ गई। और एक X भी जुड़ेगा जो कि इस कार्बन पे आ गया। ठीक है, तो देखो इस कार्बन पे आ गया ना X, तो अब हमें क्या चाहिए है, O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH चाहिए, इस साइड पे हमें अब एसिड चाहिए, क्योंकि अल्फा हेलो तो हो गया, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास X नेगेटिव लोन पेयर जो था है ना, वो इस पे अटैक करेगा। अब क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाली जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगी, और ये अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा, R1, ये मैकेनिज्म ना थोड़ा लंबा है बट ये इंपॉर्टेंट है, आता है। तो ये बन गया हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर से HX तो हमारा निकल ही गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमको क्या चाहिए, हम चाहते हैं ये हमारा बना है अल्फा हेलो एसाइल हेलाइड। ओके, नाउ अब इस इससे क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन होगी इसकी, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो ये जो है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑक्सीजन अपने इस कार्बन पे अटैक करेंगे। अब जैसे इस पे अटैक करेंगे तो ये R1 R2, यहाँ पे हेलोजन था, इसने अपने लोन पेयर्स लिए थे तो ये नेगेटिव हुआ था, इस पे भी एक हेलोजन था और यहाँ पे वाटर आके जुड़ गया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, हेलोजन अपने लोन पेयर्स लेके निकलेगा, और जैसे ये निकलेगा तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा R1 R2 X C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ OH, और एक और H वाटर जुड़ा है ना। अब क्या होगा, जो लास्ट स्टेप है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक होगी, एक और जो X नेगेटिव है वो अपने लोन पेयर्स लेके अटैक करेगा यहाँ पर, और जैसे ही अटैक होगा तो आपका जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो बन जाएगा R1 R2। अब देखो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हुई है, शिफ्ट हुई है मतलब, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये तो डबल बॉन्ड है ही, OH है, और ये X, इस फॉर्म में ये हमारा बन गया अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, सॉरी इस वाले कार्बन पे अल्फा पोजीशन पे होगा ना ऐड, तो ये इस पोजीशन पे ऐड हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म होता है किसका, हेल वोलार्ड जेलेंस्की का। सो ये हुआ हमारा इसका मैकेनिज्म। अब अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा है ट्रांस एस्टरिफिकेशन, और इसका आपको रिएक्शन देनी है, इलस्ट्रेट करना है। ओके, तो ये अपन देखते हैं। ट्रांस एस्टरिफिकेशन, इसको मैं यहीं बता देती हूँ आपको। तो हम्म, ठीक है। सो ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ट्रांस और एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का ही फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक एस्टर दूसरे एस्टर में कन्वर्ट होता है, थ्रू विच, थ्रू OR ग्रुप। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, ये एक एस्टर है, ठीक है, RCOOR जनरल फॉर्मूला, इस पे अल्कोहल की रिएक्शन हुई। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो OR ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा इस OR ग्रुप से। तो बना तो अभी भी एस्टर ही, मैंने सेम कलर से दिखा दिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये आपका रिप्लेस हो गया, ये यहाँ आ गया, तो आपका OROH ये बन गया। ठीक है, तो ये आपकी एक एग्जाम्पल थी। दूसरी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मान लो आपका कुछ इस तरीके का एस्टर है,
ठीक है। इस पे H प्लस की प्रेजेंस है HCl, एसिडिक कंडीशन में अगर ये होगा तो इसमें ये आपको बनता है ये ये आपका है साइक्लिक एस्टर, लैक्टोन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा कब, अगर एसिडिक कंडीशन होंगी। ओके। इसमें इंटरनल लॉस होता है ROH का, ठीक है। तो ये हमारा बन गया साइक्लिक एस्टर। तो बस आपको 2 मार्क्स का था, 2 रिएक्शंस काफी है, और इसकी डेफिनेशन लिख देना। अब आता है हाइड्रोजिनोलिसिस क्या होता है और इसका एग्जाम्पल देना है। तो हाइड्रोजिनोलिसिस है ना, लिसिस मतलब होता है ब्रेक, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो कोई कंपाउंड जो है आपका, क्या होगा उसमें, 2 स्मॉल कंपाउंड्स बनेंगे, हाइड्रोजन के ऐड होने से क्लीवेज होगा। सो इट इज अ क्लीवेज रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड टू फॉर्म 2 स्मॉल कंपाउंड्स। तो इसका मैं ऊपर आपको एग्जांपल लिख रही हूँ। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का अल्कोहल है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लिसरॉल है ये, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, 1 2 3। तो ये आपका ग्लिसरॉल है, इस तरीके से लिख सकते हो फिशर में, बट वो नहीं लिखना है। तो ये हमारा ग्लिसरॉल है। तो ये ग्लिसरॉल है। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये क्या बन जाएगा, आपको देखो, वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेगा, प्लस एक ये अल्कोहल बनेगा, प्लस एक ये अल्कोहल बनेगा। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 3 प्रोपेनॉल, और यहाँ पे 1 2 3, टू 2 3 प्रोपेनॉल, ये आपके बनेंगे। तो ये हमारा था हाइड्रोजनोलिसिस। अब एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, उसमें पूछा है व्हाट आर गैलेक्टिन्स, है ना। तो गैलेक्टिन्स क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है ना। किस किससे बने होते हैं ये, तो ये आपके गैलेक्टोज यूनिट से बने होते हैं, जैसे बीटरूट वगैरह है तो उसमें ये मिलते हैं। 1 मार्क्स में आप इसको बता देना। अब आती है हमारी गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसका एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है ये पूछा है। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ गेब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। गेब्रियल थैलेमाइड में प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, और ये मैंने आपको बोला भी था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में आती है ना। तो ये सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। तो ये हमारा है गेब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लेते हैं थैलेमाइड, ठीक है, थैलेमाइड हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, KH, और एक और हम जो लेते हैं वो होता है RX। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि जो ये NH की बॉन्ड है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से ब्रेक होती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करता है। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या मिलता है, NR, ठीक है, NR, ये इंटरमीडिएट मिला। अब जब ये हाइड्रोजीन रिएक्ट करता है NH2NH2, तो हमें प्राइमरी अमीन RNH2 ये हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। तो अब इसकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन तो यही है कि अपन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स इससे नहीं बना सकते हैं। और इसी का एडवांटेज जो है इस रिएक्शन का वो ये है कि ये ओवर एल्काइलेशन नहीं होने देता। जैसे ही हमारा इंटरमीडिएट बनता है, तो जैसे हमने RX ऐड किया तो एक ही R ग्रुप है, एक ही R ग्रुप ऐड, ऐसा तो नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बट जितना डिजायर्ड है उतना ही ऐड होता है। तो ये हमारा ओवर एल्काइलेशन नहीं होने देता, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, गेब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब है 11th क्वेश्चन। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स obtained व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ
Br2 एंड FbR3। तो ये ब्रोमिनेशन है, जब हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो एक पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है, सिंपल ये है। फिर सेकंड है, हाउ कैन यू प्रिपेयर 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो देखो, अगर हम बेंजीन से स्टार्ट करें तो ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ, 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन हमें बनाना है, ठीक है। तो मान लो ये बेंजीन है, सबसे पहले आप इसका नाइट्रेशन करा दो। जैसे आप नाइट्रेशन कराओगे एक पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब इसका रिडक्शन करा दो, जैसे रिडक्शन कराओगे एनिलीन बन जाएगा। तो कभी कभी आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट बोल देता है एनिलीन से 135 बनाओ, बट मैंने आपको बेंजीन से ही बता दिया, ठीक है। तो एनिलीन बन गया, अब इसमें आप इसका Br2 से रिएक्शन कराओ। जैसे Br2 से रिएक्शन कराओगे तो 3 पोजीशंस पे, यहाँ यहाँ और यहाँ ब्रोमीन आके ऐड होगा। जैसे ब्रोमीन ऐड होगा, आप फिर से यहाँ पे NaNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है। NaNO3 और HCl के प्रेजेंस में डायजोटाइजेशन, डायफॉर्मेशन, तो डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। ये N2Cl बन जाएगा। यहाँ पे 3 पोजीशंस पे ब्रोमीन है। अब आप जब इसका इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सिर्फ आपका 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन बचेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था इसका। और अब इसमें पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि नेम द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज द सेलोबायोज। तो सेलोबायोज सब्सटेंस या कंपाउंड को जो एंजाइम पूछा है, एंजाइम में हमेशा एज होता है, तो सेलोबायेज, ठीक है, या अल्फा ग्लूकोसाइडेज भी होता है वो। तो ये आपका एंजाइम है जो इसको हाइड्रोलाइज करता है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है बॉक ग्रुप सीबीजेड ग्रुप, इसको मैंने आपको डिटेल में वीडियो में समझाया है, इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगी इस वीडियो में, जहाँ पे क्वेश्चन कराया है पूरा 5 मार्क्स का। मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट है, आता है तो आया है। एन प्रोटेक्शन है, तो जैसे अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है ना। तो एन प्रोटेक्शन करना है तो आपको सीबीजेड ग्रुप और बॉक टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप और सीबीजेड ग्रुप से आपको प्रोटेक्शन बताना है। एक दो रिएक्शंस लिख देना, और फिर डी प्रोटेक्शन बोला है। तो डी प्रोटेक्शन आपका एक तो हाइड्रोलिसिस से हो जाता है ना, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। फिर एडमेंट डिग्रेडेशन है, एडमेंट डिग्रेडेशन भी मैंने आपको कराया है, तो वो भी आप वहां पर देख लेना जाके। फिर नेम द मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन लैक्टोज। तो लैक्टोज की जो, लैक्टोज एक आपका डाइसेकेराइड है, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे सुक्रोज में फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है, वैसे इसमें। अब यहाँ पर आपको पूछा है कि वाई कैन ह्यूमंस नॉट यूज सेल्यूलोज एज फूड। तो सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सो यू विल राइट, we cannot use cellulose as a food because humans don't have that enzyme known as cellulase, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आया है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस मैनोज and the phenyl osazone formed from then is the phenyl osazone formed same or different? Justify your answer. So आप यहाँ पर ये देखो कि देखो, जनरल स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोज का, CHO 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे H यहाँ होता है, OH यहाँ होता है, बाकी सब में OH राइट साइड, और यहाँ CH2S। ये हमारा क्या हो गया, D प्लस ग्लूकोज, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड है इसलिए ये D है। अब इसी का मैनोज में क्या होता है, मैनोज में सिर्फ सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड में OH हमारा यहाँ है ना, मैनोज में OH यहाँ हो जाएगा, बाकी सब सेम। तो ये हमारा क्या हो गया, D प्लस मैनोज। अब ये भी D है क्योंकि सेकेंड लास्ट पे OH राइट पे है। अब बोला है कि ये दोनों ही सेम या डिफरेंट फेनिलोसाजोन बनाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों सेम बनाते हैं, सेम बनाते हैं। अब सेम कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, तो देखो कि जो ओसाजोन बनता है, ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन कि जो ओसाजोन बनता है
ये मैंने आपको बोला, ये हमारा ग्लूकोज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे ओ एच इधर। ये हमारा मैनोज है, दोनों में ओ एच यहाँ। अभी मैंने इसमें डाला क्या, C6H5NH2, ये मैंने इसमें डाला। अब मैंने जैसे ये हमने जो ये ग्रुप डाला, इसके 3 मॉलिक्यूल्स डाले हमने फेनिल हाइड्रोजोन के, हाइड्रोजीन के। तो अब हमारा जो कंपाउंड बनेगा क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो इनकी रिएक्शन होती है, और क्या रिएक्शन होती है, फेनिल ओसाजोन बनता है, NH2। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से वाटर निकल गया, वाटर निकलेगा और ये इससे अटैच होगा, C डबल बॉन्ड N NH C6H5। एक मिनट, C डबल बॉन्ड वाटर तो निकल गया ना, C, यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड। ऐसे सेकेंड कार्बन पे भी होगा, सेकेंड कार्बन पे भी सेम चीज होगी। बाकी सब सेम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ OH है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना फेनिल ओसाजोन। तब आप देखो कि अभी मैंने आपको क्या बोला था कि सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस फर्स्ट और सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। बाकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। यहाँ से देखो आप, ठीक है, यहाँ से देखो, फर्स्ट सेकंड को भूल जाओ। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है, OH है, OH है, CH2OH है, ये एक कार्बन एक्स्ट्रा बन गया है, इसको अवॉइड करना, इन दोनों को भूल जाओ। OH है, OH है, CH2OH है, ये पूरा सेम है। तो ये पूरा सेम है तो फेनिलोसाजोन भी सेम बनेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड कार्बन बस फेनिलोसाजोन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, बाकी तो कोई कार्बन इन्वॉल्व ही नहीं है। और जब इन्वॉल्व नहीं है तो ये फॉर्म भी नहीं होगा। तो बस ये हमारा सॉल्व होता है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, एंड आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। 135 इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक है प्योरली और न्यूमेरिकल्स वाला है। तो आपको जो जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, आई एम डेफिनेटली श्योर एंड पक्का है, अगर आप इतना अच्छे से कर लोगे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छे नंबर से पास होगे। ओके, ट्रस्ट मी, एंड प्लीज show some love, subscribe, share it among your friends, and because that's only motivate me to make the videos. Okay, so thank you, keep learning and keep sharing.